सोनेलाल पटेल जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस विजय संकल्प रैली के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जनपद झांसी के अपना दल इकाई के लोकप्रिय कर्मठ जिलाध्यक्ष हमारे भाई श्री जगरूप सचान जी, मंच पर विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह जी, प्रवक्ता श्री राजेश पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्री रामलखन जी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण श्री विनोद बलवार जी, हमारी बहन अर्चना जी, अरविंद जी और आज जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में अपना दल का कारवा बड़ी तेजी से विस्तार कर रहा है और एक बड़े आकार में तब्दील होता जा रहा है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे समय से राजनीतिक सामाजिक जीवन में आप सबसे जुड़े रहे हैं। हमारे बहुत ही कर्मठ इस क्षेत्र के प्रभारी के रूप में श्री कालका प्रसाद पटेल जी, और उनके साथ निरंतर बिना रुके बिना थके चलने वाले, उनका बराबर सहयोग करने वाले हमारे बहुत ही कर्मठ साथी जो इस क्षेत्र के सह प्रभारी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, हरी शरण सिंह खेंगर जी, और हमारे इस कारवां को एक नई ऊर्जा मिली है, एक नया शक्ति संचार हुआ है और ऐसा हुआ है हमारे नए साथी के आगमन से। हमारे भाई जिनका एक लंबा इतिहास है आप सबके बीच निरंतर संघर्ष करने का दबे कुछ वर्गों के लिए, और आज वे उसी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी में अपना परिश्रम, अपना खून पसीना देने के लिए हम सबके साथ इस अपना दल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने बहुत परिश्रम भी किया है। ऐसे मेरे ऊर्जावान भाई हमारे अल्पसंख्यक मंच के अध्यक्ष श्री अहमद मंसूरी जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। लंबे समय से संगठन के विस्तार के लिए कार्य कर रहे आप सबके बीच इस मंच पर उपस्थित है हमारे भाई श्री कुमार सोलंकी जी, हमारे भाई विनोद राय जी, दीपू सुट्टा जी, रवि बराज जी, कृष्णवेंद्र सिंह पटेल जी और हमारी बहन डॉक्टर शिल्पी कटियार जी, श्री कपूर सिंह जी, श्री राजकुमार दुबे जी, हमारी बहन बहुत ही ऊर्जावान है। मैं देर रात जब झांसी स्टेशन पर पहुंची तो मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बड़ी ऊर्जा के साथ इतनी ठंड में भी तत्परता से खड़े हुए थे
और उसके बीच में मुझे मेरी कुछ बहनें भी नजर आई, जिनको देखकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ कि इतनी ठंड में मेरी बहनें भी निकल कर आई हैं और इतनी ऊर्जा से लबरेज थी। और उनका नेतृत्व कर रही थी हमारी बहन अवधेश कुमारी जी, वो भी मंच पर उपस्थित है। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी बहनें भी निकलकर इस प्रकार सामाजिक राजनीतिक जीवन में आगे आती हैं। हमारे राम गुलाम श्रीवास जी, श्री सुखराम पटेल जी और पार्टी के पुराने साथी हैं श्री धर्मपाल निरंजन जी, आप सबके बीच में निरंतर बने रहते हैं। हमारे भाई श्री प्रमोद रायकवाड़ जी, श्री गुरुदयाल रायकवाड़ जी, श्री नारायण दास बरार जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री जितेंद्र पटेल जी और इस जनपद के हमारे जिला इकाई के बहुत सारे मेरे समर्पित और कर्मठ जुझारू पदाधिकारी साथी, जिनके मैं एक एक करके नाम लेने जा रही हूँ। श्री अब्दुल सलाम जी, श्री पंकज पटेल, श्री धर्मेश पटेल, श्री जगदीश वर्मा, श्रीमती अमिता पटेल, श्री देवेंद्र जी, श्री राम राजा, श्री आकाश रिंकू, श्री अशोक शर्मा, श्री सुभाष रायकवाड़, श्री रामजी पटेल, श्री रविकांत, श्री आशीष पटेल, श्री पवन पटेल, श्री शाहिद खान और हमारे विधानसभा अध्यक्षगण श्री अमर सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री अंशुल, हमारे नगर अध्यक्ष श्री संदीप चौधरी, श्री कमलेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री कैलाश नारायण जी, श्री राघवेंद्र जी, श्री हरिओम जी, अनिल जी, सुनील पटेल चिरकना, अनिल जी लाडौनी, राम मिलन लाडौनी, शशिकांत जी लाडौनी, बलिराम बरार भदरवाड़ा से जितेंद्र जी। और ये मैं मान रही हूँ कि सूची में मेरे बहुत सारे कार्यकर्ता साथियों के और बहनों के नाम नहीं है, तो ऐसे मेरे सारे पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता भाइयों का, सभी पदाधिकारियों का, जिन्होंने आज की इस उपस्थिति को देखकर आप सब जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुत परिश्रम किया है आज के इस आयोजन को सफल स्वरूप प्रदान करने के लिए। तो मैं इस मंच से अपने उन सभी साथियों की, पूरे हमारे जिला इकाई के लोगों की और जो भी हमारे वरिष्ठ प्रदेश या राष्ट्रीय समिति के साथियों ने उनका सहयोग किया, सभी लोगों को मैं इस मंच से उनके इस परिश्रम की सराहना भी करती हूँ, उनका अभिनंदन भी करती हूँ। और सबसे बड़ा योगदान आप सबका, कि हमारे अपना दल परिवार के सभी नेतागण कार्यकर्ता जो आपके बीच में पहुंचे, आपने उनका मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आप अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर पधारे हैं। मैं अपने सभी पिताजी बुजुर्गों का, सभी हमारी माताओं बहनों का, मातृशक्ति का, नौजवान भाइयों का, आप सब का भी मैं पूरे अपना दल की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही में हमारे मीडिया के भाई खड़े हुए हैं, बहुत देर से हम सभी का सहयोग कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा कर्मी भाई और बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित हैं।
किसी बड़े आयोजन को कर पाने में कभी सफल नहीं हो सकते, तो मैं इस मंच से हमारे मीडिया के भाई और बहनों का भी और हमारे जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर हम सभी को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में अपना समय और अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, उनको भी मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मौरानीपुर की धरती ना अपना दल के लिए नई है, ना अपना दल इस धरती के लिए नया है। अपना दल के संस्थापक देशाकाय डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, इस क्षेत्र का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां कभी ना पहुंचे हैं, और आप सभी से, इस पूरे क्षेत्र से हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हम सबको सदैव अपार स्नेह प्राप्त हुआ है। और शायद यही कारण है, बहुत बहुत धन्यवाद, और यही कारण है कि आपका ये मोह, आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह सदैव और निरंतर हम सभी को आपके बीच यूं खींच कर लाता है। और जब भी इस झांसी की धरती पर कदम पड़ते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जीवन में, मन में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार हुआ है। अपना दल ने अपने शुरुआती दौर से दबे कुचले, पिछड़े, दलित, कमजोर समाज की जिस लड़ाई को लड़ने के लिए जन्म लिया है, उस सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को और तेज करने के लिए जो ऊर्जा हमें इस जनपद की धरती से, झांसी की धरती से मिलती है, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आपने अपना दल के सफर को देखा है, अपना दल की यात्रा को देखा है, संघर्षों का वो दौर भी देखा है, डॉक्टर साहब के वक्तव्यों को भी सुना है। आज इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों का त्याग है कि अपना दल में देशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपनों के साथ, उनके विचारों की क्रांति के साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के, अपितु देश की संसद, देश के सबसे बड़े सदन, देश की लोकसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ये सफर बहुत लंबा भी रहा, बहुत दुश्वारियों से भरा हुआ भी रहा, बहुत कठिन भी रहा। बहुत सारे साथी आए गए, बहुत सारे साथी शुरुआती दौर से लेकर आज तक पार्टी से, संगठन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। और मैं मानती हूँ कि हमारे उन सारे साथियों के संघर्षों का ही ये प्रतिफल है कि आज हम जो संघर्ष हम किसी समय में, किसी दौर में, किसी वक्त में सड़कों पर किया करते थे, आज हम उस संघर्ष को प्रदेश के सदन और देश के सदन तक लेकर जाने में कामयाब होंगे। इस प्रदेश के, इस देश के हाशिए पर पड़े हुए दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर, कमेरा समाज के हक, अधिकार, सम्मान से जुड़ा हुआ ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके लिए अपना दल आवाज उठाने से कभी एक कदम भी पीछे हटा हो, कभी भी चूका। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। पहले केवल मेन स्ट्रीम मीडिया हुआ करता था, प्रमुख अखबार होते थे, टीवी चैनल होते थे, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ सोशल मीडिया भी है और पार्टी की एक एक गतिविधि, छोटी बड़ी, प्रदेश की किसी भी अंचल में, किसी भी हिस्से में, किसी भी गांव में, किसी भी कोने में बड़ी आसानी से आप सबके पास पहुंच जाती है। आपने देखा है कि प्रदेश के सदन में अपना दल ने किस प्रकार हमारे वंचित समाज के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। आज हमारे कालका प्रसाद पटेल जी ने
उनके आवास पे जाने का भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बुंदेलखंड क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति है, अपनी एक परंपरा है। आपके घर में हमने जब पारंपरिक भोजन किया परिवार के साथ बैठ के, सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ की जो खासियत है उसको भी एक बार फिर से महसूस करने का मौका मिला। जब उनके घर से निकल रहे थे तो जैसे ये कुछ नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हुए, ऐसे कुछ नौजवान वहां भी मुझे मिले। उनका एक ही विषय है, ये छोटी सी तख्ती अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण के नियमों का अनुपालन नहीं हुआ ऐसा कहा भी। और आप सब जागरूक साथी हैं, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूं, अखबार, टीवी, मीडिया, मुझे ये बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं, भली भांति अवगत हैं कि हमारे ये छात्र जो कई महीनों से लगातार आंदोलनरत हैं, इनके लिए आवाज उठाने से भी अपना दल चूका नहीं है। अपना दल निरंतर इस मसले को हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, शीर्ष नेतृत्व के साथ और सरकार के भीतर रहकर सरकार के अंदर भी इस विषय की संवेदनशीलता को, इस विषय की गंभीरता को रखने का काम कर रहा है। और हम आशान्वित भी हैं कि इस मुद्दे का जल्द समाधान भी होने जा रहा है। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा के साथ अपना दल का गठन किया था, उसके प्रति हम रक्त की अंतिम बूंद तक और अपनी आखिरी सांस तक प्रतिबद्ध हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। हमारे लिए हमारी पार्टी के मूल्य, हमारी पार्टी का विचार, हमारी पार्टी के सिद्धांत, अपना दल है डॉक्टर सोनेलाल पटेल। हमारी पार्टी के मूल्य, हमारी पार्टी के सिद्धांत, हमारी पार्टी की विचारधारा, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सत्ता से बाहर होंगे तब भी इन मूल्यों पर टिके रहेंगे और सत्ता के अंदर होंगे तब भी इन मूल्यों पर आवाज उठाते रहेंगे। आप सभी जागरूक साथी हैं, इसलिए आप ये भी जानते हैं, लंबे समय से एक विषय निरंतर उठ रहा था। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से जो मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करते हैं, एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में नीट की परीक्षा के ऑल इंडिया कोटा के तहत एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन्स में पिछड़ों का 27% कोटा लागू नहीं था। इस विषय को मैंने संसद में भी उठाया था और इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाने का भी काम किया था। जो मसला वर्षों से लटका हुआ था, ये कई वर्ष पुराना मसला है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की हजारों सीटों का एमबीबीएस और पीजी में एडमिशन में पिछड़ों का आरक्षण ऑल इंडिया के कोटा के तहत लागू न होने के कारण हजारों सीटों का नुकसान हर वर्ष हो रहा था। मैं अब सबको यह बताना चाहती हूं कि अपना दल ने इस विषय पर भी पूरी मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इस विषय के प्रति ये जो अनियमितता हो रही थी, ये जो पिछड़ा वर्ग के हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था,
इसके प्रति पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाते हुए इस मामले में भी न्याय किया और आज नीट के परीक्षा में एमबीबीएस और पीजी के एडमिशन में ऑल इंडिया कोटा के तहत पिछड़ों का आरक्षण लागू करने का काम भारत की सरकार ने किया है। ऐसे तमाम विषय हैं जिनके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है जो अपना दल निरंतर उठा रहा है कि देश के अंदर हमारे जनजाति समुदाय की आबादी को देखते हुए भारत सरकार में एक अलग से जनजातीय कार्य मंत्रालय बना हुआ है। अल्पसंख्यक समाज की आबादी के आकार को देखते हुए भारत सरकार में एक अलग से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है। अपना दल की सोच है, अपना दल का ये मंतव्य है कि उसी प्रकार देश में पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी को देखकर एक अलग से भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय बनना चाहिए और हमारी पार्टी इसके लिए संघर्ष कर रही है। आज नहीं तो कल वक्त लग सकता है। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, ये भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती कि कब हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाती हूं कि अपना दल इसके लिए लड़ता रहेगा। आज हम सब आपके बीच क्यों आए? हम सब आपके बीच आए हैं ये कहने के लिए कि इस पर तो कोई संदेह नहीं है कि अपना दल कमजोर, वंचित, शोषित समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। सरकार से बाहर या सरकार के अंदर जिस स्वरूप में जब भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे। आज हमें मौका मिला प्रदेश के सदन में हमारे 9 विधायक, विधानसभा में हमारे 9 विधायक, विधान परिषद में हमारे एक पार्टी के साथी, लोकसभा में हमारे 2 साथी, एक मैं हूं, एक हमारे आदिवासी समाज से पकौड़ी लाल कोल जी। हम सारे लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। किसी मसले पर हम चुप नहीं हैं, लेकिन आप सब मतदाता साथी हैं, जागरूक मतदाता साथी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि संख्या बल ही सबसे बड़ा सत्य है। मैं आज आपके बीच आई हूं, हम सारे लोग आपके बीच आए हैं तो सिर्फ इतना ही निवेदन करने के लिए कि हमारे राज्य के सदन में, हमारे देश के सदन में जो संख्या है, यदि ये संख्या बढ़ेगी तो लोकतंत्र में हमारी आवाज और मजबूत होगी। आपके हक और अधिकार के लिए हम और दमदारी के साथ लड़ पाएंगे। हर चुनाव आपके पास एक अवसर लेकर आता है। इस अवसर को गंवाना नहीं है, इस अवसर के महत्व को समझना है। इस देश के अंदर वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, कमजोर लोगों की लड़ाई, उनके हक और अधिकार के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आपके पास अपना दल है जो आपकी उस लड़ाई को तत्परता से लड़ना चाहता है। तो हम आपसे आज यही मांगने आए हैं, 2022 के विधानसभा का जो चुनाव का अवसर आपके हाथों में आ रहा है, आपके वोट का बड़ा मोल है। आपके वोट की कोई इतनी बड़ी कीमत है कि उस कीमत को आंका भी नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो इतना सारा प्यार हमें अपना दल के गठन के समय से मिलता आया है, ये आपका स्नेह, ये आपका आशीर्वाद लोकतंत्र में हमारे बढ़े हुए संख्या बल के रूप में तब्दील होना चाहिए। जितनी बड़ी ताकत उतना बड़ा संघर्ष और उतनी ही तेजी के साथ आपके हक अधिकार से जुड़े हुए मसलों का समाधान
इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हम एक गठबंधन के सहयोगी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दल का कारवा बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं तो एक एक जनपद में जा रही हूँ। ये विजय संकल्प रैली जो आपके क्षेत्र में हो रही है, बांदा, अयोध्या, कुशीनगर, आजमगढ़, बस्ती, न जाने कितने क्षेत्रों में निरंतर करती हुई मैं आपके बीच में आ रही हूँ और मैंने जनता का उत्साह देखा है, अपना दल के प्रति प्रेम देखा है, अपना दल के प्रति अकाट श्रद्धा देखी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द ही अपना दल कहां कहां लड़ने जा रहा है, ये सारी बातें आपके बीच में स्पष्ट रूप से आ जाएंगी। आपसे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि आप अपना दल की मजबूती के लिए निरंतर अपना स्नेह बनाए रखेंगे और आपका स्नेह आपके वोटों के अमूल्य योगदान के रूप में बना रहेगा। बस इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी जनता जनार्दन का मैं बहन जी आप संघर्ष करो।